तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होंगे और सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, भारत 3 तरफ से समंदर से घिरा हुआ है। एक है बंगाल की खाड़ी जो भारत के ईस्ट साइड में आती है, दूसरा है अरेबियन सी जो भारत के वेस्ट साइड में आता है, और तीसरा है हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन जो भारत के साउथ दिशा में आता है। भारत के आसपास समंदर तो बहुत है, लेकिन समंदर पर यहाँ पर कुछ गिनी चुनी के ही ब्रिज मिलेंगे जो मुंबई शहर के आसपास ही है ज़्यादातर। जैसे कि देखा जाए तो बांद्रा वर्ली सी लिंक, ये भारत का बहुत ही लंबा समंदर के ऊपर बना हुआ ब्रिज था। इससे पहले यहाँ पर पैम्बन ब्रिज था जो रेलवे के ऊपर बना हुआ था, जो रेलवे लाइन उसके ऊपर बनी हुई थी। उसके बाद उसके साइड में रोड का ब्रिज बनाया गया, लेकिन जो मशहूर हो गया वो बांद्रा वर्ली सी लिंक हो गया। लेकिन इनकी लंबाई भी 4-5 किलोमीटर इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब भारत में एक ऐसा समंदर के ऊपर ब्रिज बन रहा है जिसकी लंबाई टोटल 22 किलोमीटर होगी, और ये भारत का सबसे लंबा समंदर के ऊपर बनने वाला ब्रिज होगा। तो कौन सा है ये ब्रिज और क्या है इसकी खासियत है, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या हो, हमने इसके बारे में क्यों बात करें। तो देखिए, आपने ब्रिज तो बहुत सारे देखे होंगे। कोई ब्रिज कोई नदी के ऊपर बना हुआ होगा, तो कोई ब्रिज नहर के ऊपर बना हुआ होगा, कोई ब्रिज रेलवे लाइन के ऊपर बना हुआ होगा, तो कोई ब्रिज रोड के ऊपर बना हुआ होता है। तो कभी ट्रैफिक को कम करने के लिए ब्रिज बना दिए जाते हैं। ये ब्रिज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और हमारे समय और पैसा दोनों को बचाते हैं। लेकिन ब्रिज को समंदर के ऊपर भी बनाया जाता है, और भारत में 2 ब्रिज ऐसे ही हैं जो समंदर के ऊपर बने हुए हैं। जिसमें पहला तो है पैम्बन ब्रिज जो रामेश्वरम को मेनलैंड इंडिया से जोड़ता है। इसके ऊपर रेलवे लाइन बनी हुई है, लेकिन ये चीज़ भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके बराबर में ही एक रोड वाला ब्रिज भी बना दिया है, लेकिन जो रेलवे वाला ब्रिज था वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, तो इसके साइड में एक और ब्रिज बनाया जा रहा है। तो ये भारत का सबसे पहला समंदर के ऊपर बना हुआ ब्रिज था जो पैम्बन ब्रिज के नाम से मशहूर है। और इसके अलावा यहाँ पर जो मुंबई बांद्रा वर्ली सी लिंक है वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है, और ये मुंबई शहर में स्थित है, और इससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक का जो कंजेशन था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और ये एक आइकॉनिक पहचान बन गई है मुंबई शहर की। तो ये दोनों ब्रिज समंदर के ऊपर बने हुए हैं। इसके अलावा मुंबई में ही वाशी क्रीक ब्रिज है, थाना क्रीक ब्रिज है और वसई क्रीक ब्रिज है, लेकिन वो सब क्रीक ब्रिज है, ना कि प्रॉपर समंदर के ऊपर बने हुए ब्रिज है। लेकिन अब एक ऐसा ब्रिज बन रहा है जो समंदर के ऊपर तो बन रहा है, लेकिन ये ब्रिज भारत के समंदर के ऊपर बनने वाला तीसरा ब्रिज तो होगा, लेकिन ये ब्रिज समंदर के ऊपर बनने वाला सबसे लंबा ब्रिज भी होने वाला है। और इसको बनाने की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, और इसका 93% काम पूरा भी हो चुका है, और नवंबर तक ये शुरू हो सकता है। आप देख सकते हैं ये 17 अप्रैल का ये आर्टिकल है द मिंट का। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इंडियाज़ लॉन्गेस्ट सी ब्रिज सून 93% वर्क ओवर। यानी कि जो मुंबई का जो ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज है ना, ये भारत का सबसे लंबा सी ब्रिज होने वाला है, जिसका काम 93% पूरा भी हो चुका है, और ये जल्द ही सामने आने वाला है। और इस ब्रिज का कंस्ट्रक्शन 2018 में शुरू किया गया था, और इसे बनाने में 18,000 करोड़ रुपए का खर्च है। और इस ब्रिज का काम इतना तेज़ी के साथ हो रहा है कि 93% ब्रिज का काम पूरा हो भी चुका है। बहुत तेज़ी के साथ हो रहा है। मैं आपको इसकी तस्वीरें दिखा देता हूँ कुछ, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये ब्रिज कहाँ पर है। तो देख सकते हैं आपके मुंबई को ये जोड़ने वाला ब्रिज ये काफ़ी तेज़ी के साथ बन रहा है। ऊपर का जो डेक है वो बनता जा रहा है। अभी तो फिलहाल ये दिख रहा है, लेकिन ये 22 किलोमीटर लंबा ब्रिज है। और इसी के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक थर्मल पावर प्लांट है, जिसके सामने से ये ब्रिज दिखाया गया है। तो यही है वो ब्रिज जिसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक ब्रिज। और इसी के साथ ही यहाँ पर ये इस तरह से यहाँ पर ये जो पिलर्स हैं उसके ऊपर डेक बनाने वाली जो मशीन है वो आ गई है, और ये डेक बना रही है इसके ऊपर। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ब्रिज का जो कंस्ट्रक्शन है वो चल रहा है। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज जो आप देख सकते हैं वो नवंबर 2023 में लोगों के लिए खुल सकता है। और इसके लिए मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो इस ब्रिज को बनाने का काम देख रही है, इसकी नोडल एजेंसी है और इसे बना रही है, उसने भी यहाँ पर यह बताया है कि मई महीने तक इस ब्रिज का डेक पूरा बन जाएगा। यानी कि इस ब्रिज के सारे पिलर्स तैयार है। अब इसके ऊपर जो रोड है वो बनाई जा रही है, और मई महीने में तैयार हो जाएगी। और इसके बाद कनेक्टिंग रैंप और लूप जून तक बन जाएंगे, और बाकी के जो दूसरे काम है जैसे कि लाइटिंग और पेंटिंग, ये काम खत्म होने के बाद नवंबर तक ये ब्रिज शुरू हो जाएगा। और ये है ब्रिज का मैप। और ये ब्रिज मुंबई के शिवड़ी नाम के इलाके से शुरू होकर मुंबई की मुख्य भूमि तक जाएगा, जो नवी मुंबई कहलाया जाता है। अब देखिए, मुंबई मेनलैंड इंडिया में नहीं है, बल्कि मुंबई 60 टापुओं से मिलकर बना हुआ है, जो थाने क्रीक, वाशी क्रीक और वसई क्रीक से जुड़ा हुआ है। और अब मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज भी एक ऐसा ही कनेक्टिंग पॉइंट बन जाएगा जो मुंबई को भारत की मुख्य भूमि से जोड़ेगा। अब इस ब्रिज की लंबाई 22 किलोमीटर होगी, जो भारत में बनाए गए अब तक का सबसे लंबा समंदर के ऊपर ब्रिज होगा। इससे पहले जो सबसे लंबा समंदर के ऊपर बना ब्रिज था वो मुंबई में ही स्थित है, और वो है बांद्रा वर्ली सी लिंक, और इसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर है। लेकिन मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक ब्रिज की जो लंबाई है वो 22 किलोमीटर रहने वाली है, जो बांद्रा वर्ली सी लिंक से लगभग 4 गुना ज़्यादा है।
और मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा सी पोर्ट नाहवा शेवा यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी यहीं पर ही आता है, जो इस ब्रिज से पोर्ट को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और इस ब्रिज से पुणे, नवी मुंबई, गोवा जाने का समय कम हो जाएगा। जहां पर पहले 2 घंटे लगते थे वो घटकर सिर्फ 20 मिनट ही लगेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा है और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी बेहतर होगी, क्योंकि देखा जाए तो फास्ट कनेक्टिविटी होने से सामान जल्दी पहुंच जाता है और इससे बेहतर इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है। और आपको तो पता ही है कि मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है और इसकी जो जनसंख्या है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, जो लगभग 2 करोड़ से भी ज़्यादा है और 2-2.5 करोड़ लोगों को रहने के लिए मुंबई काफ़ी छोटी जगह है और मुंबई को हम ज़्यादा फैला भी नहीं सकते हैं। जिस तरह से हमने दिल्ली और आसपास के शहरों को फैला दिया है ना, तो इस तरह से मुंबई को हम फैला नहीं सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो टापुओं पर बसा हुआ है। अब इतने ज़्यादा लोग रहते हैं तो इससे मुंबई में काफ़ी ज़्यादा कंजेक्शन हो गया है, जिससे आए दिन ट्रैफिक जाम, रोड ब्लॉक और भी बहुत सारी ट्रैफिक की समस्या आ गई है। तो इस समस्या से निपटने के लिए ही यहाँ पर इस ब्रिज के ऊपर काम किया जा रहा था। हालांकि देखा जाए तो ये आइडिया नया नहीं है, बल्कि 1970-1980 के से ही यहाँ पर इसके बारे में आइडिया आया था, इसके बारे में बात हो रही थी। 1972 में कोलाबा से उड़ान तक एक ब्रिज का प्रपोजल किया था, लेकिन यहाँ पर मुंबई सी पोर्ट और नेवल डॉक भी है जो ब्रिज बनने के बाद ब्लॉक हो जाते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर कोलाबा और उड़ान के बीच को मंजूरी मिली नहीं। फिर 1981 में JRD टाटा ने शिरडी से नाहवा शेवा तक के ब्रिज का प्रस्ताव दिया, जो मंजूर हो गया और यहाँ पर इस ब्रिज से नेवल स्टेशन और सी पोर्ट को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, तो यहाँ पर इसको मंजूरी मिल गई। लेकिन फिर ये ठंडे बस्ते में चला गया और पता नहीं कि कब शुरू होगा कब नहीं, कोई बजट नहीं आया, आगे इसके ऊपर कोई काम ही नहीं हो पाया। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे इसको बनाने की रफ्तार को आगे बढ़ाया गया। इसकी फाइनली यहाँ पर इस ब्रिज को 18,000 करोड़ रुपए की लागत से अप्रैल 2018 में बनाना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए ये ब्रिज इस तरह से बनाया जा रहा है कि इससे समय काफ़ी ज़्यादा बचने वाला है। चाहे आपको पुणे जाना हो या देश की सबसे बड़े सी पोर्ट पर सामान भेजना हो, यानी कि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर सामान भेजना हो, वो इससे जाया जा सकता है, वो इस ब्रिज से आसानी से ही जाएगा। और इसके अलावा पनवेल, रत्नागिरी, गोवा और नवी मुंबई जाने वालों का समय और पैसा दोनों बचेगा। और इतना ही नहीं, नवी मुंबई में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ पर एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है वो भी बेहतर होगी और यहाँ पर समय से पहुँचा जा सकेगा। और इस ब्रिज को बनने से 1 साल में 1 करोड़ लीटर फ्यूल भी बचाया जा सकेगा, क्योंकि जहाँ पर पहले लंबे रूट से जाया जाता था तो इसमें पेट्रोल डीजल भी ज़्यादा लगता था, तो ऐसे में यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। रास्ता छोटा होगा तो फ्यूल भी कम लगेगा और समय भी कम लगेगा और इससे हम 25,680 मिलियन टन CO2 को पर्यावरण में जाने से भी बचा सकते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में भी मदद मिलेगी। और इस ब्रिज के बनने के बाद इसकी डेली व्हीकल हैंडलिंग कैपेसिटी 60,000 व्हीकल की होगी, जो रफली 41 व्हीकल पर मिनट की कैपेसिटी है, जो काफ़ी बेहतर ही है। और इस ब्रिज में जो इंटरचेंज होंगे मुंबई की तरफ तो शिवड़ी में बनाया जाएगा, यानी कि आप शिवड़ी से इस ब्रिज पर आ भी सकते हो और जा भी सकते हो। लेकिन नवी मुंबई की तरफ 2 इंटरचेंज बनाए गए हैं, जो शिवाजी नगर और चिरले में बनाया गया है। टोल प्लाजा नवी मुंबई के गोहान में बनाया गया है। अब इसका टोल कितना होगा ये तो ब्रिज शुरू होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर ओपन रोड टोलिंग सिस्टम बनाया गया है, जिससे आपका टोल गाड़ी चलाते चलाते ही कट जाएगा और आपको गाड़ी रोकने की भी ज़रूरत नहीं है, गाड़ी से उतरने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये ब्रिज पर आप 100 किलोमीटर की स्पीड से भी जा सकते हो और इसका जो लाइफ स्पैन है वो 100 साल का होगा, यानी कि 100 सालों तक इस ब्रिज को कुछ नहीं होगा। और इस ब्रिज को बनाने की जो फंडिंग है वो जापान से आई है। जापान ने इस प्रोजेक्ट को 85% तक फंड किया है, यानी कि लोन दिया है। बाकी का जो 15% है वो सरकार ने उठाया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं, है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की हिम्मत मिलती है। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।